त्रिपाठी सर बता रहे थे कि कैसे स्ट्रगल किए, कितना क्या क्या किए, मैं डिएक्शन ज्वाइन कैसे किया। मैं पढ़ाई कर रहा था 7वां क्लास तक इंग्लिश मीडियम से, लेकिन लफुआ लोगों की संगत में चले गए थे, थोड़ा लौटे लपाड़े के चक्कर में चले गए थे। जो यंगेस्ट लड़के लोग जो होते हैं ना, तो अब लफुआ की चालू, लेकिन 7वां तक पढ़ाई एकदम बहुत बढ़िया से था। उसके बाद हमारी जैसे तैसे इंटर पास किया और नौकरी की तैयारी 3 साल। उस जमाने में नौकरी का पोजीशन ठीक था, लेकिन आज के जमाने में नौकरी का क्या पोजीशन है आप लोग सब जानते हैं। आज नौकरी है क्या? नहीं, 1% से भी नीचे आ चुकी है। तो सर नौकरी नहीं लगी, तब तक शादी हो गया। 2023 तक शादी हो गया, बच्चे आ गए, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी आ गई। गरीब तो थे ही और नीचे चले गए। अब क्या करना है? आटा चक्की मशीन किया, साइकिल दुकान किया, सिंगार दुकान किया, किराना दुकान किया, सब टाइम ऑटो चलाना चालू किया। और गया में बैठ करके, सूखी नदी है और वहां पे नदियां पार करते थे। एक वो जमाना था सर, लेकिन एक आज जमाना है कि मलेशिया पार, इंडोनेशिया पार कर रहा है। और विश्वास अगर नहीं हो तो ये देख लीजिएगा, हमारा ये लाइसेंस है ऑटो का, आज भी संभाल के रखा हूं, बड़ी मुश्किल से फोटो मिला था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए ये रखना पड़ता है। और डिएक्शन कैसे मुझे मिला? बहुत मुश्किल से। डिएक्शन सबको नहीं मिलता सर, बहुत भाग वाले को मिलता है। और जिसके भाग में नहीं होता ना, उसके घर में जा करके भी भाग आता है। अब किसी को आप डिएक्शन का कोई प्रोडक्ट दिए और वो बोलता है यार इसको तुम नाला में फेंकने वाले थे, इसका मतलब है उसका भाग बहुत खराब है, अभागा है बेचारा। वो नाला में फेंकने वाले अमीर को, इसका मतलब है इसको परख नहीं है, जानकारी नहीं है। वही काम हम भी कर रहे थे। मेरा साला साहब इसमें लेके आया था। मेरी पत्नी गई थी राखी बांधने, और तो वो बोला कि पैसा तो देंगे तो इधर उधर चला जाएगा, एक गिफ्ट दे रहे हैं, अगर उसको संभाल लिया तो जीवन बदल जाएगी। 500 रुपए पहले ज्वाइनिंग लगता था, जो पुराने हमारे हैं सर, सब जान रहे हैं। 500 रुपया में ज्वाइनिंग करवा दिए, हम ताके तक नहीं थे। और मेरी वाइफ को बहुत सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से था, गिफ्ट में लेके आई थी मैके से। महिलाएं लोग अभी बहुत सारा क्या होता है ना कि हैबिट्स, बुरी हैबिट्स, बैड हैबिट्स रखती है, जिसके कारण बीमारियां, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होता ना शुरू, तो वो ले करके आई थी गिफ्ट में। अधिक रिएक्शन कैसे मिलता है मुझे? प्रॉब्लम से ही आता है जीवन में आपका बदलाव। जब तक आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, आपकी जीवन तरक्की नहीं कर सकती। और आप अगर उस समस्या से भागोगे तो समस्या और लगा जाएगा। इसलिए समस्या से भागना नहीं है, समस्या से डट करके सामना करना। और इतना समस्या को जिस दिन आप सामना करना सीख गए, समस्या देख के आपको भाग जाएगा कि हमसे बड़ा ये है। और खैर नेटवर्कर के सामने तो समस्या टिकता ही नहीं। तो सर हमारे पास वो प्रॉब्लम था मैडम का, लीवर प्रॉब्लम, लीवर में सूजन, यूट्रस का इन्फेक्शन। डॉक्टर बोल दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में। हम तो कहेंगे यार शादी करके फंस गए, एक तो गरीब है और गरीब, अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो फिर क्या हुआ, मेरे साला साहब आते थे, एक ही बात बोलते थे, कैंसर में बहुत पैसा है। बोले साला पैसा बहन को खिलाता उलाता नहीं था क्या तुम? पैसा छोड़ो, मारो गोली। एक तो यार पहले से हम गड्ढे में थे और ऊपर से कोई इतना प्रॉब्लम होती है।
अब वो जब आए हम बोले देखो यार ठीक है, तू मेरा साला है, खाना खाओ निकलो। ये चाय बेचने वाला काम मुझसे नहीं होगा। घूम घूम के कैसे समझाए, मरोगे मरोगे, मरोगे तुम। हम बोले साला मरेंगे तो मार लेंगे, पहले तुमको मार देंगे, अभी तुम निकलो। एक तो पहले से हम टेंशन में है, दूसरा टेंशन तुम दे रहे हो। हम अपने जीवन में ठीक है, फिर आता है, लेकिन वो बंदा छोड़ा नहीं मुझे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हार मत मानिए, लगे रहिए, एक न एक दिन वो आएगा। आप कोशिश ना छोड़े, लगातार लगे रहे। वो बंदा लगा रहा, जान रहा कि ये बंदा अगर समझ गया, ये बहुत जिद्दी है, अगर समझ गया तो ये पूरा कैप्चर कर लेगा पूरा एरिया को। फिर एक दिन आता है, बोलता है कि एक समुद्री रिसोर्ट में बहुत बड़ा ट्रेनिंग होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़े डॉक्टर आते हैं। वहां जाने के बाद जब डॉक्टर रत्ना मैम की और प्रोफेसर साहब की मीटिंग कर सुना, वहां जाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ अगर हो सकता है तो ये गैनोड्रामा से ही हो सकता है, लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद कोई उपाय ही नहीं है। बचना होगा तो इसी से बचेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो ये प्रोडक्ट को जम करके खिलाना चालू कर दिया, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। और हमको जब समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट में दम है, और दम है तो पूरी दुनिया तक पहुंचा होगा। और उसी विश्वास के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को लग गया बताने, फाइल उठाया, चल दिया बताने भाई साहब को, जो हमसे ज़्यादा पढ़े हुए थे, LLB किए हुए थे। उनको जैसे ही बताया, भाई साहब बोले मेरा बाल देख रहा है, यहाँ देख रहे हैं, भाई साहब से देख पक गया, कितना आया कंपनी चला गया, तुम कहाँ फंस रहे हो, जीवन बर्बाद कर रहे हो। सोचा ये LLB है, कुछ करेंगे, ये तो हमारा ही चालू कर दिया। बोले फिर अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर, यहीं पर लोग फंसते हैं। मैसेज क्या है, हम उनकी बात को सुन करके आते हैं, मीटिंग में हम सुन के आते हैं, जो लाखों रुपया कमाता ऑलरेडी वही लाखों रुपया कमाना सिखा सकता है। लेकिन होता क्या है सर, हम उनकी मीटिंग सुन के आए थे जो करोड़ रुपया कमाते हैं, और यहाँ आके हम उनको बता रहे हैं जो 5,000 भी महीना में नहीं कमाता, और हम लोग उसकी एडवाइस ले लेते हैं कि जो बोला ये बंदा सही है। कहा गया दोस्तों, 1 मिनट का लिया वो फैसला चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद कर सकती है, चाहे आपकी पूरी जिंदगी आबाद कर सकती है। तो हमने उस समय अपना जो फैसला लिया था, सही निर्णय लिया था। अब अगर हम गलत निर्णय ले लेते तो आज हम कहाँ होते, सोचने वाली बात है। आज अपनी वाइफ से कभी कभी कॉफी पे बैठते हैं, चर्चा होती रहती है, तो बोलती है कि अगर उस समय अपने भाई साहब की बात मानते, आज हम लोग कहाँ होते, हम ये वही होते। तुम होती मसान घाट में, हम होते औठों में, नदिया पर। तो बोलो कि हाँ ये तो बात सही है। तो वही है कि लाइफ का लिया हुआ 1 मिनट का फैसला आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, चाहे तो आपकी आबाद कर सकती है। तो सोच समझ के ले, हमें मर्सिडीज लेना है, किससे पूछेंगे? कितने लोग क्या करते हैं, ठेला वाला जाके पूछते हैं भैया मर्सिडीज ले, कैसा रहेगा? अरे यार क्या जरूरत है मर्सिडीज लेने का, ठेला 100 को निकाल लो, बहुत हवा आता है, नेचुरल हवा आता है। वही होता है, यहाँ मीटिंग में समझते और पूछते हैं उस आदमी से जो 5,000 भी महीना में नहीं कमाता, वो क्या देगा एडवाइस आपको? यही गलती होता है, इसीलिए कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। सर मर्सिडीज खरीदना है तो मर्सिडीज वाले से मिलिए, वो सारा फीचर्स बताएगा उसका। लाखपति बनना है तो ऑलरेडी जो लाख रुपया कमा रहा है उससे मिलिए जाए, तो बताएगा कैसे आता है। तो हमने उसके बाद हम अपने दोस्त के पास गए, और हमारी जो जीवन थी, जीवन था घर में आटा चक्की मशीन का ये जनरेटर देख रहे हैं ना, इसी में, और DXL का लोगो इसमें साटते थे। लोग जन्म से कबाड़ देता था, अच्छा बेटा ठीक है कबाड़ लो कबाड़ लो, एक दिन तुम कबाड़ते रह जाओगे, ऐसा साटेंगे DXL छपा रहेगा चारों तरफ, दिन में कबाड़ो ना, कहाँ कबाड़ोगे। तो हमने
गया, उस समय हमारे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, और दोस्त के पास गए तो वो बोला कि अरे यार तुम कहाँ फंस रहे हो सबके चक्कर में, क्या इज्जत है, चाय बेचने में कोई इज्जत है, तुम पढ़ लिख के चाय बेचेगा, बताओ। अब बोला चलो ठीक है तुम मत करना। उससे बोला कि यार एक काम करो, मेरे पास 1000 रुपया है, 1500 रुपया तुम दे दो, एक साइकिल लेना यार, ढंग का साइकिल ले लेंगे फिर मत करेंगे। बोला तुम कहाँ से देगा यार, अब नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं दिया। अब मैंने कोई बात नहीं दोस्त, बहुत अच्छा चीज सिखाया तुम, लेकिन याद रखना तुमसे उसी दिन मिलेंगे, इसी चौराहे पर, इसी कंपनी से अपनी कार ला के दिखाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। वो बोला कि अरे जाओ जाओ, साइकिल लेने की औकात नहीं, अब कार लेने की बात करते हो। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर गए ससुराल में। ससुराल में जब गए तो वहां भी वही स्वागत, गरीब का कौन परिवार है। वहां गए तो सब, मेरा 6 साल सरहज है, तो सब अलग अलग, रात में गर्मी का टाइम था, छत पे सोए हुए थे, हम इधर सोए हुए थे। तो वो लोग आपस में बताना अपनी बेटी को कहाँ फंसा दिए, ये चाय बेचने वाला आदमी से शादी कर दी, ये कोई जीवन है, घूम घूम करके चाय बेचते। हमको रात में नींद नहीं आया, रात भर नींद नहीं आया, लगा कि अभी अगर कोई गाड़ी आए तो निकल जाए। लेकिन पहले के जमाना में गाड़ियां नहीं चलता था देहात में, बैलगाड़ी भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, वो भी टाइम से आता था, वो सबका भी टाइम था। सुबह हुआ हम बोले बत्ती से चलिए, बोरिया बिस्तरा बांधिए निकलिए, काम पर जाना है। तो क्या हुआ, अरे हमको निकलना है थोड़ा सा, लेकिन एक कसम खाए थे उसी दिन उसी रात में कि ससुराल उसी दिन आऊंगा जिस दिन हमारे पास 1 लाख रुपया महीना का इनकम होगा रिएक्शन से। मेरे खुद से वादा किया था मैंने, और उस समय में जो हिम्मत था, कुछ दिख नहीं रहा था, कैसे आएगा पता नहीं, लेकिन ये कमिटमेंट खुद से हमने किया था कि आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और कार आएगी अपनी, और पत्नी को विदेश यात्रा घुमाऊंगा, उसी दिन ससुराल आऊंगा, लेकिन नहीं आऊंगा, जीवन भर नहीं आऊंगा, ये कमिटमेंट किया था। और दोस्तों 3 साल, कैसा होता है बर्थडे, कैसा होता है पार्टी, कैसा होता है शादी, कैसा होता है मरनी, सब खिला। हमारी दुनिया में कोई किसी का परिवार नहीं है। जीवन बनाना है तो 3 साल ये सारे लोगों से हट जाओ। हमने वही किया, और उसके बाद जब जो अपना कमिटमेंट हमने लिख के टांग दिया घर में, ऑफिस में, पूजा स्थान पे, डेली पूजा करें भगवान से, बस याद दिलाना प्रभु मुझे ये चाहिए। और हमने लगातार ऑफिस में भी लगाया था, समय आ रहा था। अब हमारे जो नीचे इर्द गिर्द जो भी बस पार्टी थे, वो भी रंजीत जी 1 लाख रुपया, गाड़ी भी है, साथ में विदेश यात्रा भी है, कैसे कर पाओगे आप? अब ये तो ही लोग हो जो करवाओगे हमको, ठीक है, क्योंकि तुम लोग फुरेदोगे बेटा, ठीक है ना, और वो फुरेदोगे, पेट्रोल डालने का काम करोगे, आग भड़केगी, हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो सर वो समय आया, और 3 साल में जो हमने वादा किया था वो करके दिखाया, और वही दोस्त के पास वो समय में गया, और गाड़ी लेकर के DXL से चमचमाती गाड़ी, और ले जाकर के वही दोस्त के पास। और ये हमारे